आज बीजेपी ने बता दिया कि कैसे 80 सीटें जीतने का उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अमित शाह की हुंकार नजर आई तो राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बड़ी बातें कही। तो 80 का ये दाव जिसको बीजेपी साफ तौर पे बता रही है कि हर सीट पर कमल खिलेगा। आज अमित शाह जब इस मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने बड़े ऐलान क्या किए और क्या कुछ कहा यह हम बताएंगे, क्योंकि अलीगढ़ में होना, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को मनाना और उसे हिंदू विजय दिवस के तौर पर स्थापित करना, ये बहुत कुछ बताता है। क्योंकि ये वो वर्ग है, ये वो जगह है जहां पर लोधी वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जय श्री राम के नारे लगे तो स्वागत किया गया हिंदू विजय दिवस के तौर पर। यहां पर जो लोग थे वो कह क्या रहे थे, तो देखिए ये तस्वीरें आपने देखी हैं, ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ की जहां पर बीजेपी ने बता दिया कि कैसे वो हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी ने बता दिया कि कैसे कौन से महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आप समझिए बीजेपी का ये हिंदू गौरव दिवस जिसने जो नाम दिया गया बीजेपी की ओर से, ये क्या है। कद्दावर नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर तमाम बीजेपी के दिग्गज जुटे थे और इसको बाकायदा नाम दिया गया आज के दिन को हिंदू गौरव दिवस। कल्याण सिंह के जरिए हिंदुत्व को क्या साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हिंदुत्व के जरिए 2024 के प्लान में बीजेपी जुड़ गई है और आज उसकी जो प्रत्यक्ष तौर पर तस्वीरें हैं वो अलीगढ़ से सामने आई। कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता कल्याण सिंह, तब उनकी छवि को ही भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं कल्याण सिंह। 1992 में यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे थे कल्याण सिंह। तो अब कल्याण सिंह के जरिए वो राजनीति जैसे जाटलैंड मानी जाती है उस राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज उस मंच पर जब अमित शाह मौजूद थे तो वो तस्वीरें जब सामने आती है, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रही हूं और मैं आपको बताऊंगी कि इसके मायने क्या है। राजनीति में इसके मायने बहुत सारे हैं, राजनीति में इसके मायने कई हैं, लेकिन राजनीति में मायने के साथ साथ कैसे आगे बढ़ने की वो तैयारी है जो अभी से हमें देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें क्या है ये समझिए आप। आगे का जो एजेंडा है बीजेपी का वो क्या है। हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिशें हैं जो आज हमें मंच से नजर आई। ओबीसी वोट बैंक भी मजबूत हो, इसके लिए आज हिंदू दिवस के तौर पर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को मनाया गया। लोधी समाज के बड़े नेता चूंकि कल्याण सिंह के थे और उनके जरिए ही अब लोधी समाज को खुश करने की कोशिश हुई। पश्चिमी यूपी अवध में लोधी वोट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यूपी में 5% लोधी वोटर्स हैं जबकि 23 जिलों में इनका प्रभाव है। पुण्यतिथि मनाकर ओबीसी वोटर्स को एक बड़ा संदेश दिया गया है कि बीजेपी कैसे उनके हितों की सोचती है, कैसे बड़े नेता के बारे में सोचती है। अब चलिए जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, आज की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ जो अलीगढ़ से निकल करके सामने आई थी। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये स्वागत किया गया था जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और ये तस्वीरें मैं आपको बता रही हूं कि कैसे ये तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश ओबीसी समाज को दिया गया, लोधी समाज को दिया गया कि हम साथ हैं। लेकिन आज इस मंच पर अमित शाह ने कैसे याद किया कल्याण सिंह को, वो भी सुनिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल आते हैं जो व्यक्ति का परिचय करा देते हैं। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई। सब लोगों ने दबाव बनाया कि गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। तो जगह तो थी आज अलीगढ़ की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र करते आए राम मंदिर का। अभी आपको याद होगा अयोध्या गए थे योगी आदित्यनाथ, वहां निर्माण कार्य का जायजा लिया, लेकिन अलीगढ़ की उस भूमि से आज उन्होंने बड़ी ललकार भी दी। देखिए तस्वीरें में दिखा रही हूँ अयोध्या की, जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे यहाँ पर उन्होंने बाकायदा निर्माण कार्य का जायजा लिया था, रामलला के दर्शन किए थे, पूजन आरती में वो शामिल हुए थे। लेकिन आज जब जायजा करने के बाद अलीगढ़ की धरती पर थे योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर क्या हुंकार भरी वो सुनिए। 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो ये आपने सुना योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा, लेकिन अलीगढ़ की उस भूमि से आज तमाम जो रंग नजर आए हिंदू दिवस के नाम पर बीजेपी के वो एजेंडे जो शायद अब आगे की स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं, उससे जुड़ी पहली रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन 2024, अलीगढ़ से शंखनाद, हिंदुत्व को धार, ओबीसी वोट की गारंटी, यूपी में जीत की घंटी। 2024 में बाबूजी करेंगे कल्याण। भारत माता की वंदे। तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है और मौका था बाबूजी यानी कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि का। बीजेपी ने अलीगढ़ के रामलीला मैदान में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया और ताल ठोक दी 2024। बीजेपी के चाणक्य ने यहां से मंत्र दिया कल्याण पथ पर अग्रसर होने का, 80 सीटों पर कमल खिलाने का। आप बताइए 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से उन्हें खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। 2024 के चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। कोशिश सवर्णों के साथ ही ओबीसी वोटर्स को साधने की। यही वजह है कि कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ से बीजेपी ने ओबीसी समुदाय को लुभाने का दांव भी चल दिया। बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। इस मौके पर सीएम योगी ने याद दिलाया कि प्रदेश में जब पहली बार बीजेपी सरकार बनी तो लोगों को पता चला कि सुशासन कैसे होता है। याद दिलाया किस तरह 1991 में अलीगढ़ को नई पहचान देने के लिए कल्याण सिंह ने ताला नगरी की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। हिंदुत्व को धार देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी की। तो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है ये बीजेपी की चाल है जो अब की बार चलेगी नहीं। बाबूजी के स्मरण करते हुए हम एक पक्का इरादा, पक्का संकल्प लेके जाएं कि पुनः एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक बना रहे। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं। मतलब ये कि अब की बार यूपी में लोकसभा की सभी 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने की तैयारी में है और उसके लिए बीजेपी ने प्लान भी तैयार कर लिया है। लेकिन विरोधी इसे चाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार चलने वाली नहीं है। बहरहाल दाव और दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी पकड़वाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।